Dear student, this is the third lecture of नेशनलिज्म इन इंडिया। इस लेक्चर में हम सीडी मूवमेंट, साइमन कमीशन और डांडी मार्च के बारे में जानेंगे। एंड ऑफ 1921 कई प्लेस पर मूवमेंट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और वायलेंट रूप लेने लगा था। एग्जाम्पल, 4 फरवरी 1922 को इंडियंस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें छुपे 22 पुलिस जिंदा जल के मर गए। इंडियन हिस्ट्री में इसे चौरी चौरा स्कैंडल कहते हैं और इस तरह इस स्कैंडल के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट को वापस लेने का डिसीजन ले लिए। इस बीच कांग्रेस के सम लीडर्स भी मास मूवमेंट से थक गए थे। वे प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट होना चाहते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग प्रोविंशियल काउंसिल का गठन हुआ था। कुछ लीडर्स को लगता था कि सिस्टम का पार्ट बनकर ब्रिटिश पॉलिसी का अपोज अंदर से भी किया जा सकता है। यह वो टाइम था जब कांग्रेस पार्टी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। एक फ्रैक्शन में मोतीलाल नेहरू और CR दास जैसे लीडर्स थे, जिन्होंने कांग्रेस के ही अंदर स्वराज पार्टी बनाई और काउंसिल का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट की वकालत करने लगे। दूसरे फैक्शन में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स थे, जो मास मूवमेंट और कंप्लीट इंडिपेंडेंस के फेवर में थे। इसी टाइम ग्रेट डिप्रेशन का असर भी भारत में फील किया जाता था। 1926 में फूड ग्रेन की प्राइस गिरने लगी। 1930 में प्राइस ऑफ द फेस यानी मुंह के बल गिरी। ग्रेट डिप्रेशन के कारण पूरे देश में डिस्ट्रक्शन का माहौल था। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइमन कमीशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर जॉन साइमन की प्रेसिडेंसी में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन कंस्टिट्यूट किया। इस कमीशन को भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के वर्क को इवैल्यूएशन करने और ज़रूरी बदलाव के सजेशन देने के लिए बनाया गया था। साइमन कमीशन ने वनली ब्रिटिशर ही थे, एक भी इंडियंस नहीं थे। इंडियन लीडर्स ने इसका विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि एक भी इंडियंस के बगैर भारत के बारे में फैसला लेना रॉन्ग था या रॉन्ग है। साइमन 1928 में भारत आया। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक के स्लोगन के साथ इसका वेलकम किया गया। साइमन के अगेंस्ट में सभी पार्टी एक साथ थे। इस अगेंस्ट को शांत करने के लिए अक्टूबर 1929 में लॉर्ड इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की तरफ इशारा किया था, लेकिन इसकी टाइमिंग नहीं बताई गई। लॉर्ड ने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन भी दिया। उस समय कांग्रेस की फायरी लीडर्स इम्प्रेसिव होते जा रहे थे। वे ब्रिटिश के प्रपोजल से
सेटिस्फाइड नहीं थे। कांग्रेस के नरम दल के लीडर्स डोमिनियन स्टेटस के फेवर में नहीं थे और कुछ लोग फेवर में भी थे, लेकिन कांग्रेस की इन लीडर्स का इफेक्ट कम होता जा रहा था, यानी जो फेवर में थे उनका स्ट्रेंथ कम होते जा रहा था। नेहरू जी ने प्रेसिडेंसी में दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, यानी दिसंबर 1929 में नेहरू जी की प्रेसिडेंसी में लाहौर सेशन हुआ था। लाहौर सेशन में कंप्लीट इंडिपेंडेंस के पास रिसोल्यूशन किया गया और पीपल से अपील की गई कि वे कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करें और साथ में महात्मा गांधी पर छोड़ दिया गया कि पीपल के डेली लाइफ के कंक्रीट इश्यूज़ के साथ इंडिपेंडेंस जैसे अब्स्ट्रैक्ट इशू को कैसे जोड़ा जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे डांडी मार्च। गांधी जी ने सॉल्ट पर लगने वाले टैक्स का विरोध करने का डिसीजन लिया। महात्मा गांधी का बिलीव था कि पूरे कंट्री को एक करने में नमक एक पावरफुल सिंबॉलिक वेपन बन सकता है। मोस्ट पीपल ने, जिनमें कुछ ब्रिटिश भी इन्वॉल्व थे, इस सोच को फनी करार दिया। महात्मा गांधी के यानी एम.के. गांधी ने वाइसरॉय इरविन को एक लेटर लिखे। उस लेटर में 11 डिमांड्स रखी गई थी। कुछ उद्योगपतियों को लेकर थी तो कुछ फार्मर्स को लेकर, लेकिन इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिमांड थी वो था सॉल्ट टैक्स को समाप्त करने की मांग। गांधी जी ने वार्निंग दी थी कि यदि 11 मार्च तक उन डिमांड को नहीं माना गया तो सीडी मूवमेंट टीस देंगे, लेकिन लॉर्ड झुकने को रेडी नहीं थे। इसलिए 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने डांडी मार्च या सॉल्ट मूवमेंट स्टार्ट किए। उनके साथ 78 ट्रस्टेड फॉलोअर्स शामिल थे। महात्मा गांधी और उनके फॉलोअर्स 24 डेज तक पैदल चले और अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से डांडी तक 240 मील की दूरी कवर किए। अगर हम किलोमीटर की बात करें तो 388 किलोमीटर। रास्ते में अदर पीपल भी उनके साथ हो गए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने हैंडफुल ऑफ सॉल्ट यानी मुट्ठी भर नमक उठाकर सिंबॉलिक फॉर्म से इस लॉ को तोड़े और इस तरह सॉल्ट मूवमेंट के साथ ही पूरे कंट्री में एसडी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्री के सामने प्रोटेस्ट किए गए। फॉरेन गुड्स का फिर से बायकॉट किया गया। फार्मर्स ने टैक्स देने से मना कर दिए और ट्राइबल्स ने फॉरेस्ट रिलेटेड लॉ का वायलेशन भी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्स।